हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नेक्स्ट एरा में। तो बच्चों, जैसा कि अभी पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ रहे थे, सांख्यिकी का पार्ट ही चल रहा है। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने समांतर माध्य को अच्छे से क्वेश्चन क्वेश्चन सहित हम लोगों ने उसको क्लियर कर दिया है, ख़त्म कर दिया है। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं माध्यिका के बारे में, जैसा कि यहाँ पे टॉपिक लिखा हुआ है। तो इस वीडियो में केवल देखो बच्चों, हम माध्यिका के बारे में केवल पढ़ेंगे। माध्यिका जैसा कि देखो, इसको हम वीडियो, अगर हम माध्यिका बहुलक भी इसमें हम शामिल कर लेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इस वजह से छोटा सा वीडियो बनाएंगे और माध्यिका से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन लगभग पूछे जा सकते हैं, जितने टाइप के, सारे टाइप के और कॉन्सेप्ट को सारे क्लियर करते हुए आगे हम बढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो इसमें जैसे माध्यिका का देख, सुनो बच्चों, माध्यिका में क्या है, जैसे दो पार्ट। एक क्या है कि जैसा कि 2 3 4 5 10 20 25 30 40 45 इसका माध्यिका निकालो या मीडियन निकालो। एक इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। ये क्या आता है, एक वर्ग अंतराल टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 ऐसे करके दिया रहेगा। उसकी कुछ फ्रिक्वेंसी दी रहेगी, तो उसको भी सीखेंगे। तो देखो, अब आज इस वीडियो में दोनों कॉन्सेप्ट को हम लोग बढ़िया अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम किससे पढ़ेंगे? एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं और अच्छे लेवल तक जाएंगे। और सुनो बच्चों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से थोड़ा सा एक प्रॉमिस है कि जब ये वीडियो खत्म होगा तो आप लोगों को माध्यिका से एक भी डाउट बचने वाला नहीं है। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना, जिससे कि आपको माध्यिका से रिलेटेड एक भी डाउट ना रहे। क्योंकि देखिए, आप लोगों को क्या है, बोर्ड एग्जाम है। तो बोर्ड एग्जाम है तो क्या है, तैयारी को अच्छे से बढ़िया करेंगे। चीज़ों में जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट में क्लियरिटी रहेगी, तो बोर्ड एग्जाम में क्या होगा, बहुत फायदा रहेगा। अदरवाइज क्या है, अगर कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर तो दिक्कत हो जाएगा। तो टाइम को बिना बर्बाद किए हुए सीधे वीडियो पे स्टार्ट करते हैं। ठीक बच्चों, तो देखो, जैसा कि आज हम माध्यिका पढ़ रहे हैं, तो माध्यिका देखो बच्चों, इसका पहले बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं कि माध्यिका होता क्या है। अगर आपसे कोई पूछे, हाँ भाई बताओ माध्यिका क्या होता है, तो अभी आप फार्मूले ही केवल सुना देंगे। तो माध्यिका का एक्चुअल क्या मतलब होता है, ये हम पूछ रहे हैं। तो ये आप कैसे बताएंगे, बताइए, माध्यिका का एक्चुअल क्या मतलब होता है? तो देखो, अगर कोई आपसे पूछता है माध्यिका का एक्चुअल मतलब, तो आप उसको सीधा ऐसे बताइए कि देखिए सर, जैसे अगर माध्य था, माध्य क्या होता है, एवरेज होता है। लेकिन जो माध्यिका होता है, वो किसी भी, अगर कोई भी आंकड़ा दे रखा है, अगर कोई भी ऑब्जर्वेशन दे रखा है, तो उसका जो एग्जैक्टली मिड पॉइंट होता है, जो एग्जैक्टली मिड में होता है, वही क्या होता है, माध्यिका होता है। एग्जाम्पल समझते हैं बच्चों, एग्जाम्पल से मान लीजिए आपकी क्लास में क्या हुआ, आप लोग क्लास 10th में हैं, आपके स्कूल में क्या होता है, टेस्ट होता है। टेस्ट कराया जाता है, 5 10 बच्चे थे, 5 बच्चे थे, मान लीजिए 5 बच्चे थे। अब 20 नंबर का टेस्ट हो रहा है। यहाँ पे मैक्सिमम मार्क कितना है, 20 नंबर। 20 नंबर का टेस्ट हो रहा है आप लोगों का। एक लोग के मान लो कितना आ गए, 12 नंबर। दूसरे कितना आए हैं, 14 नंबर। तीसरे कितना आ गए, 15 नंबर। फिर और चौथे क्या आ गए हैं, 17 नंबर। और जो बढ़िया अच्छा बच्चा था, वो 19 नंबर लाया। भाई 20 में से कितना ला दिया, 19 नंबर। काफी सही है ना भैया, बोर्ड की तैयारी किया है अच्छे से, इसी वजह से क्या है, 20 में से 19 आए हैं। आप लोग भी बढ़िया पढ़ते रहिए। आप लोगों के भी कम से कम नहीं तो 100 में 90+ तो रहना ही रहना। 90+ नहीं, 95+ भाई, 95+ रहना है। तो देखो, हाँ, कॉन्सेप्ट पे आते हैं। अब आए सर, आज देखो, अब मान लो हम हैं उस क्लास के टीचर हैं मैं, ठीक। अब हमसे मान लीजिए प्रिंसिपल सर आए, पूछ रहे हैं, हाँ सर बताइए कि अभी जो 5 बच्चों का टेस्ट हुआ है, उनके नंबर कैसे रहे हैं, और क्या कहते हैं, उनका मतलब माध्यिका क्या है। तो हम क्या नंबर बताएंगे, तो क्या ऐसे थोड़ी बताएंगे 12 थे इनके थे। वो सर पूछ रहे हैं माध्यिका बताइए। माध्यिका, माध्यिका क्या है, माध्यिका मतलब ये हुआ कि एग्जैक्टली मिड में लड़का कौन सा है। और देखो, इसमें एक नियम है। नियम क्या है, इसको याद रख लो। जो हमारे ऑब्जर्वेशन रहेंगे, मतलब जो हमारे आंकड़े हैं बच्चों, उसको क्या है, हम एक ऑर्डर में लिखेंगे, एक ऑर्डर में। ऑर्डर का मतलब क्या हुआ, या तो क्या कहते हैं इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग। तो मतलब ये क्या कहते हैं, देखो यहाँ पे क्या हो, बढ़ते क्रम में होना चाहिए या तो घटते क्रम में। तो देखो, ये हमारा क्या है, बढ़ते क्रम में लिखा है कि नहीं लिखा। बढ़ते क्रम का मतलब ये नहीं कि जैसे हम 12 लिख दे, फिर यहाँ पे 19, फिर 15, फिर 17, ऐसे नहीं। एक क्रम होना चाहिए। क्रम का मतलब या तो हम बढ़ते से घटते की तरफ जाए, या फिर घटते से हम क्या है, बढ़ते की तरफ आए। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों, समझ में आया ना। तो इसको देखो, हमने एक ऑर्डर में लिखा। अब हमसे सर पूछ रहे हैं कि हाँ सर बताइए मीन क्या है। तो मीन मतलब हम क्या बताएंगे, एग्जैक्टली मिड। तो मिड में कौन आएगा, इधर से एक हटाओ, ठीक, इधर से हटाओ एक, ये इनका काम खत्म, एक इनका काम खत्म, इधर से इनका काम खत्म, इधर से इनका काम खत्म।
तो बीच में कौन सा बच गया भैया, ये बच गया। तो यही क्या हो गया, ये हमारा हो गया मीडियन। क्या हो गया, माध्यिका हो गया। क्या हो गया, माध्यिका हो गया। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आया। अब फार्मूला समझो, देखो अगर इसको हम फार्मूले से निकालते तो फार्मूला कैसा होता है। अब देखो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन जो हमारा दे रखा है, जो हमारा ऑब्जर्वेशन दे रखा है कैसा है, ऑब्जर्वेशन में कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5, 5 है कि नहीं है। 5 कैसा होता है बच्चों, ऑड होता है। कैसा होता है, विषम होता है। कैसा होता है, यहाँ पे क्या है, n इक्वल क्या है हमारा, n इक्वल कितना है, 5 है, जो कि क्या है, विषम है। क्या है बच्चों, विषम। विषम, विषम को क्या कहते हैं, ऑड कहते हैं। ठीक, ऑड है मतलब विषम है। तो अब देखो अगर इसको हम फार्मूले से निकालते तो फार्मूले से क्या आ जाता, तो देखो इसके लिए फार्मूला क्या होता है भैया, जब हमें माध्यिका निकालनी है और डाटा अगर किसमें है, अगर ऑड है, तो देखो हमें 15 लाना है। 15 कैसे आता, टोटल 5 है, अगर हम क्या करें 5 + 1 डिवाइड बाई 2 कर दें तो कितना आएगा, 6/2, मतलब तीसरा पद, मतलब तीसरा पद, ये तीसरा पद हो जाएगा कि नहीं। और फर्स्ट सेकंड थर्ड मतलब तीसरा पद कौन होगा, 15। तो यही आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। मतलब इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में अगर हमें जो ऑड के लिए फार्मूला लिखना है, यहाँ पे देखो माध्यिका, माध्यिका, माध्यिका हमारा क्या हो जाएगा, माध्यिका के लिए फार्मूला, दो फार्मूले हो जाते हैं। ठीक, कौन सा फार्मूला, एक हो जाता है n+1/2 वां पद, ये कब हो जाता है, इफ n क्या हो, विषम हो। समझ गए कि नहीं समझ गए बच्चों, ये समझ गए कि नहीं समझ गए, m क्या हो, विषम हो। अब देखो अगला फार्मूला मान लो, अब समझ में आया कि नहीं, ये कैसे आया, इसी के लिए फार्मूला क्या हो जाता है, n+1/2 हो जाता है। तो वही फार्मूला का हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे यूज किया। अब सपोज करो, एक मिनट रुको यहाँ पे, देखो अब समझो यहाँ पे कि अगर ऐसा कोई डाटा दे रखा होता, क्या दे रखा होता, मान लो यहाँ पे आया था 12 आया था, 13 15 17 18 19, अब की बार कितने हैं, 6 बच्चे हैं। ठीक, इनका टेस्ट लेना है, तो इनका एग्जैक्टली मिड पॉइंट कैसे आएगा भैया, सर देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमने एक यहाँ से हटाया, एक इधर 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 से हटाया, भैया ये तो सभी हट गए हैं। यहाँ पे क्या है, मिड में कोई बचा ही नहीं, मिड में कोई बचा ही नहीं भाई। अब क्या करेंगे, मीडियन में हम क्या बताएंगे, सर जी कोई मीडियन में है ही नहीं। प्रिंसिपल सर कहेंगे अरे ये कैसी बात कर रहे हैं सर, कैसे ऐसे कैसे नहीं हो सकता, कोई तो होगा मिड में, मतलब मिड में किसी का एग्जैक्टली मिड वाला नंबर किसका है बताइए सर। आप तो मैथ के टीचर है तो हम क्या बताएंगे। देखो भैया हम ये करेंगे कि हमने यहाँ से कैंसिल किया, दो यहाँ से क्लियर, दो यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, तो अच्छा एग्जैक्टली मिड हम दिमाग क्या लगाएंगे कि अच्छा हाँ एग्जैक्टली मिड में जो आ रहा होगा वो कुछ यहाँ आ रहा होगा, मतलब इन दोनों के बीच में। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, इन दोनों के बीच में होगा। अब इन दोनों के बीच वाली वैल्यू कैसे निकालेंगे, इन दोनों के बीच में कैसे आएगी वैल्यू, मतलब 15 + 17 डिवाइड में 2 करके निकाल लेंगे। 15 17 कितना हो जाएगा, 15 दूना 30, 30 2 32, 32 डिवाइड में 2 मतलब 16। तो ये क्या आ जाएगा हमारा माध्यिका, मीडियन हमारा माध्यिका क्या आ जाएगा बच्चों, माध्यिका आ जाएगा 16 आ जाएगा। 16 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। इसको हम फार्मूले से कैसे लिखेंगे, फार्मूले से कैसे लिखेंगे, देखो कितने थे, 1 2 3 4 5 6, एन की वैल्यू क्या है, एन की वैल्यू 6 है, और 6 क्या है, सम है, सम बोले तो इवन। समझ गए कि नहीं समझ गए भैया, इवन है। तो इवन के लिए फार्मूला कैसे है, देखो हमने तीसरे पद और चौथे पद का क्या लिया है, मीन लिया है कि नहीं लिया, मतलब इन दोनों का एवरेज लिया है, मीन लिया है, कुछ भी बोल सकते हैं, समांतर माध्य लिया है, कुछ भी आप बोल सकते हैं। क्योंकि अगर दो संख्याओं को ऐड करके उस टू से ही डिवाइड कर रहे हैं तो उसे हम मीन भी कह देते हैं, एवरेज भी कह देते हैं, समांतर माध्य भी कह देते हैं ना। समझ गए कि समझ नहीं गए, समझ गए। तो कैसे फार्मूला आया होगा, तो यहाँ पे तीसरा पद कैसे आ जाएगा, टोटल 6 है, तो अगर हम यहाँ पे 6/2 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, तीसरा पद आ जाएगा, प्लस चौथा पद कैसे आ जाएगा, 6/2 + 1 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, चौथा पद आ जाएगा। ठीक, और इसको दोनों को डिवाइड कर देंगे तो यही चीज मिल जाएगा। समझ गए कि नहीं समझ गए, तो वही यहाँ पे किया गया है। टोटल क्या है, अगर जनरल फार्मूला क्या हो जाएगा, n/2 हो जाएगा, n/2वां पद प्लस n/2 जस्ट इसके आगे वाला, आगे वाले के लिए क्या है, यहाँ पे तीसरा है, एक और ऐड कर देंगे तो चौथे पद में हो जाएंगे, तो n +
n/2 प्लस का 1 हुआ पद। समझ गए कि नहीं समझ गए बच्चों? तो ये क्या आ जाएगा, अब देखो ये तीसरा पद और चौथा पद आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करके क्या कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, तभी हमें क्या मिलेगा भैया, माध्यिका मिल जाएगा। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? इसी फार्मूला, और ये फार्मूला कब यूज होता है, इफ n इज इक्वल टू सम, n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सम होनी चाहिए, इवन होनी चाहिए, तब ये फार्मूला यूज करेंगे। इसी को रटते 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 दिमाग खराब हो जाता है ना, तो अब रटना नहीं भाई, कॉन्सेप्ट समझना है, बस यहाँ तक क्लियर। अब चलो एक बस, अब इसके ऊपर चाहे तो एक दो क्वेश्चन करा देते हैं, जैसे मान लो हमें किसका माध्यिका निकालना है, 2 3 4 5 6 7 8, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है। 7 कैसा है, 7 है विषम संख्या, विषम के लिए क्या फार्मूला होता है, ये होता है। तो यहाँ पे 7 + 1/2 मतलब कितना आ जाए, 8/2, 8/2 मतलब चौथा पद आ जाएगा। ठीक, चौथा पद कौन सा है, 1 2 3 4, ये हमारा क्या आ जाएगा, मीन आ जाएगा। समझ गए कि नहीं समझ गए? अगर सम दिया रहेगा तो उसके लिए ये फार्मूला यूज कर लेंगे। समझ में आया कि नहीं समझ में आया बच्चों इतना? तो देखो ये बहुत कम पूछा जाता है, मतलब पूछा का मतलब ये हुआ कि ये ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन में आएगा तो 2 नंबर से 3 नंबर के बीच में आएगा, दो नंबर मैक्सिमम मान के रखिए, 2 नंबर के आएगा। लेकिन जो इसके आगे वाले कॉन्सेप्ट आते हैं, जिसमें अंतराल वाले आते हैं, वर्ग अंतराल वाले, वो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन आता है, वो लॉन्ग में पूछा जाता है, 5 नंबर 7 नंबर में पूछा जाएगा, तो उसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसको हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, तो उसके बाद आप लोगों को समझा दे रहे हैं। ठीक, तो यहाँ तक पहले इसको नोट कर लीजिए और इसको भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि ये बेसिक है, अगर ये नहीं आएगा तो आगे वाला भी नहीं आने वाला है। समझ गए कि नहीं समझ गए बच्चों? तो इसको नोट कर लिए, तो आगे वर्ग अंतराल वाला समझा रहे हैं, नोट करिए इतना। हाँ बच्चों देखो, अब ये क्या आ गया, अब ये जो हम फार्मूला लिखे हैं, ये फार्मूला किस में यूज होता है, जब हमें माध्यिका निकालना होगा किसका, वर्ग अंतराल जिसमें दिया होगा, उसमें हम इस फार्मूले को यूज करेंगे। कैसे करेंगे, देखो फार्मूला क्या दे रखा है, ध्यान से समझो, कुछ चीजों को समझ लेंगे तो उसके आगे धीरे धीरे बढ़ेंगे। ठीक, अब देखो इसमें क्या हो गया, मान लो जैसे माध्यिका, इसमें फार्मूला क्या दे रखा है, माध्यिका इक्वल, ये हमारा फार्मूला है, मेन फार्मूला कौन सा है, ये फार्मूला माध्यिका। माध्यिका बराबर क्या दे रखा है, L1 प्लस L2 माइनस L1। ठीक, L2 माइनस L1, इसको ब्रैकेट में बंद करना हो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, यहाँ पे क्या आ जाएगा, L1 प्लस L2 माइनस L1 डिवाइड में F, ये क्या है, स्मॉल f है, माइनस का n/2, माइनस का कैपिटल F। ठीक, अब इसमें क्या है, सब जो इसमें टर्म यूज किए गए हैं सब अलग अलग चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, तो कौन किसको रिप्रेजेंट करता है ये चीज हम समझ लेते हैं। देखो यहाँ पे L1 जो है, जो हमारी माध्यक वर्ग आएगी, तो माध्यक वर्ग की निम्न सीमा को क्या कहते हैं, L1 कहते हैं। L2 क्या होती है, माध्यक वर्ग की उच्च सीमा को क्या कहते हैं, L2 कहते हैं। F क्या है, माध्यक वर्ग की बारंबारता को क्या कहते हैं, माध्यक वर्ग की बारंबारता को स्मॉल f। स्मॉल f किसको रिप्रेजेंट करता है, माध्यक वर्ग की बारंबारता को। और कैपिटल F क्या रिप्रेजेंट करता है, माध्यक वर्ग के ठीक पहले की संचयी बारंबारता को रिप्रेजेंट करता है। और N क्या है, N क्या किसको प्रदर्शित करता है, कुल बारंबारता। अब देखो इसमें भी कई चीज ये यूज हो गई हैं, अभी आप लोगों को शायद पता नहीं होगा, जैसे संचयी बारंबारता क्या होता है, माध्यक वर्ग क्या होता है। तो देखो इसको थोड़ा सा हिंट हम दे रहे हैं, फिर अभी क्वेश्चन कराएंगे तो समझ में आएगा। मान लो जैसे हम यहाँ पे हैं, ठीक, ये हमारा है, ठीक, ये क्या है, वर्ग अंतराल। ठीक, वर्ग अंतराल, अंतराल, ये क्या है बच्चों, बारंबारता, बारंबारता, ये क्या है, संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता, ये क्या है, संचयी बारंबारता। ठीक, इतना हो गया। मान लो जैसे ऐसे डाटा गिवन है 0 से 10, ठीक, 10 से 20, यहाँ से 20 से 30, 30 से 40। ठीक, ये कितना दे रखा है बारंबारता, 2 3 4 5। तो देखो इसमें कुछ चीज समझो, संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता और कुछ नहीं होता है, देखो इसको ऐसे समझो कि ये 2 है तो इसमें भी 2 हो जाएगा। ठीक, तो अगली जो संचयी बारंबारता में आएगी वो 2 को क्या करेंगे हम, इसके आगे वाले को हम ऐड कर देंगे,
तो 2+3 कितना आएगा यहाँ पे 5, मतलब 5। 5 को अगले वाले कैसी आएगी, 5 में हम 4 को ऐड कर देंगे, 5 4 9। अब अगली इसका संचयी बारंबारता कैसे आएगी, कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे आएगी यहाँ पे 9 9 5 14। समझ गए कि नहीं समझ गए, तो ऐसे आ जाता है। अब इसमें देखो कौन क्या रिप्रेजेंट करता है, अब ध्यान से समझो। यहाँ पे अगर सपोज करो, अभी हमें नहीं पता कौन क्या है, अगर थोड़ी देर के लिए बच्चों सपोज करो कि ये हमारा क्या है, ये हमारा माध्यक वर्ग के है। ये क्या है, माध्यक वर्ग। माध्यक वर्ग कौन सा है, माध्यक वर्ग ये है, ठीक। ये क्या है, माध्यक वर्ग है। 20 से 30 हमारा क्या है, माध्यक वर्ग। तो इसमें कौन वैल्यू क्या रिप्रेजेंट करता है, ध्यान समझो। अब जैसे हम L1 की वैल्यू लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, L1 माध्यक वर्ग। माध्यक वर्ग हम किसको माने हैं, 20 से 30 वाले को माध्यक वर्ग माने हैं। तो माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, मतलब ये निम्न सीमा हम 20 30, 20 से 30, 20 पहले आता है तो मतलब निम्न है, मतलब छोटा है। तो L1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 20 आ जाएगी, ठीक। इसी तरह L2 क्या है, बड़ा है। माध्यक वर्ग क्या भैया, माध्यक वर्ग की उच्च सीमा। तो माध्यक वर्ग की उच्च सीमा है, तो यहाँ पे L2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, L2 की वैल्यू आ जाएगी 30। समझ गए कि नहीं समझ गए, L1 की वैल्यू 20, L2 की वैल्यू 30। अब इसके बाद क्या है, एफ क्या होती है, माध्यक वर्ग की बारंबारता। क्या होती है भैया, माध्यक वर्ग की बारंबारता। अब माध्यक वर्ग ये है, इसकी बारंबारता कितनी है, 4 है। तो स्मॉल एफ की बारंबारता क्या आ जाएगी, 4। एफ की वैल्यू क्या आ जाएगी, स्मॉल एफ 4 आ जाएगी। अब कैपिटल एफ क्या होता है, माध्यक वर्ग के ठीक पहले की संचयी बारंबारता। अब ध्यान समझो यहाँ पे, अब माध्यक वर्ग क्या है, 20 से 30 वाला माध्यक वर्ग है, इसकी संचयी बारंबारता 9 है, 9 है। लेकिन क्या कह रहा है कैपिटल एफ, कि इससे ठीक पहले वाली, तो इससे ठीक पहले क्या है, इससे ठीक पहले 5 है। समझ में आया, समझ में आया ना, इससे ठीक पहले कितना है, 5 है। तो ये क्या आ जाएगा, कैपिटल एफ की वैल्यू, कैपिटल एफ की वैल्यू भैया क्या आ जाएगी, यहाँ पे 5 आ जाएगी। समझ में आया कि नहीं आया, कैपिटल एफ की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई। अब ये 5 हो गया। अब ध्यान समझो, और एन, कैपिटल एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कैपिटल एन की वैल्यू, कैपिटल एन की वैल्यू क्या है, कुल संचयी बारंबारता। कुल संचयी बारंबारता या कुल बारंबारता, तो इनको हम ऐड कर देंगे कुल बारंबारता को। देखो 2 2 3 5, ठीक, 5 5 10, 10 4 14। तो टोटल कितना आ जाएगा, 14। मतलब एन की वैल्यू कितनी आ गई, 14। समझ गए कि नहीं समझ गए बच्चों, तो यही था इसमें माध्यक वर्ग। पहले हम सबसे पहले माध्यक वर्ग निकालेंगे। और माध्यक वर्ग कैसे निकालते हैं पता है, माध्यक वर्ग ऐसे हम निकालते हैं, जो आया है एन आया है, इसको अगर हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 7। और 7 7 किस में आता है, देखो 5 5 के बाद कितना आता है, ये 9। अब 9 किस में, 5, देखो यहाँ तक तो 5 है, 5 के बाद क्या आएगा, अब यहाँ पे 6 भी है, इसमें 7 भी है, 8 भी है, 9 9 तक इसमें है, ठीक। 9 तक इसमें है, तो 7 क्या है, 7 इसी में आ जाता है कि नहीं आ जाता, तो मतलब माध्यक वर्ग क्या होगा, यही होगा। तो जो हमने माना था माध्यक वर्ग हम ऐसे निकालेंगे। समझ गए कि नहीं समझ गए बच्चों। अब इसको और अच्छे से आप लोग तब समझेंगे जब इस पे हम क्वेश्चन कराएंगे। तो आप इसको नोट कर लीजिए, इस पे हम एक क्वेश्चन कराते हैं, तो इसके बाद और चीजों में क्लियरिटी आ जाएगी। चलिए बच्चों इतना नोट करिए, तो इसके ऊपर हम क्वेश्चन कराते हैं। और ये फार्मूला को याद रखिएगा, ठीक, कि माध्यिका बराबर क्या होता है, L1 प्लस क्या कहते हैं, L1 प्लस L2 माइनस L1 डिवाइड में स्मॉल एफ इंटू में n/2 और माइनस में कैपिटल एफ। समझ गए कि नहीं समझ गए, इतना नोट करिए। तो फिर इसके ऊपर एक क्वेश्चन कराते हैं, तो वो फिर एकदम बढ़िया चीजों में क्लियरिटी आ जाएगी। समझ गए कि नहीं समझ गए बच्चों, समझ गए ना, इतना नोट करिए, फिर आगे करा रहे हैं क्वेश्चन। चलो बच्चों देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, अब इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन है। देखो अब ये क्वेश्चन अगर कर लोगे तो सारा कॉन्सेप्ट इसी क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा। देखो इसका हमें माध्यिका निकालना है, ठीक, ये क्वेश्चन दे रखा है, ठीक। अब इसका पहले सबसे पहले क्या करेंगे, चार्ट बना लेंगे, ठीक, मतलब ग्राफ टाइप बना लेंगे। तो ग्राफ देखो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम में ग्राफ ही रहेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे, वर्ग अंतराल। क्या लिखेंगे बच्चों, वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल लिखने के बाद क्या लिखेंगे, यहाँ पे बारंबारता, बारंबारता। इसके बाद क्या लिखेंगे, यहाँ पे संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता, बारंबारता, ठीक बच्चों, बारंबारता। संचयी बारंबारता को कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कहते हैं, CF लिख देते हैं। जो बच्चों मान लो CBSE बोर्ड से हैं तो उनको भी कोई दिक्कत ना हो, ठीक। यहाँ पे ये F हो गया और यहाँ पे क्या हो गया, CF कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी।
सारी वैल्यू लिखो। कितनी है, 1 2 3 4 5, तो 5 है तो 5 लाइन खींच लेते हैं। 1 2 3 4 5, 5 लाइन हो गया ना बच्चों। देखो अब क्या है, सारी वैल्यू लिखो। वर्ग अंतराल कितना है, 100 से कितना है 150, ये कितना है 150 से 200, 200 से 250, 250 से 300, 300 से 350। ठीक बच्चों, इतना हो गया। अब इसकी फ्रीक्वेंसी देखो कितना है, 6 3 5 20 10। ठीक, अब देखो मजा कहाँ है, संचयी बारंबारता लिखने में। देखो संचयी बारंबारता कैसे लिखेंगे बच्चों, संचयी बारंबारता सबसे पहले भैया 6 लिख देंगे। अगली फ्रीक्वेंसी कैसे लिखेंगे भाई, अगली कुछ नहीं करना, 6 लिखा, 6 के इधर कितना है 3, तो इसमें ऐड कर देंगे 6, 6 3 कितना हो जाएगा बच्चों, 6 3 9 हो जाएगा। 9 के अगली फ्रीक्वेंसी कितना आ जाएगा 9, 9 के अगली संचयी बारंबारता क्या आएगी, 9 में 5 ऐड कर देंगे, 9 5, 9 5 भैया, 9 5 14। अब 14 आ गया, 14 को आगे वाली फ्रीक्वेंसी, 14 में क्या है 20 ऐड कर देंगे, तो 14 में 20 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 20, 20 10 30 34। ठीक, 34, 34 के अगली कैसे लिखेंगे, ये ऐड करके 44, तो मतलब 44 आ गया। समझ गए कि नहीं समझ गए, मतलब टोटल अगर हम यहाँ पे n की वैल्यू लिखे तो n कितना आएगा 44 आएगा। ठीक, n कितना आएगा बच्चों 44, अगर सबको ऐड करेंगे तो 44 आ रहा है। तो देखो सबसे पहले क्या क्या होता है कि हमें ये ढूंढना है कि कौन सा इसमें क्या कहते हैं माध्यक वर्ग का है भाई। माध्यक वर्ग सबसे पहले काम क्या रहेगा, माध्यक वर्ग ढूंढना कि कौन सा माध्यक वर्ग है। ठीक, तो माध्यक वर्ग कैसे निकालते हैं, देखो माध्यक वर्ग के लिए यही काम करेंगे कि n जो है, n क्या होता है कैपिटल N/2, कैपिटल N कितना दे रखा है 44/2, मतलब 22वां। इसको कैंसिल कर देंगे तो क्या बचेगा 22, 22वां पद। मतलब 22वां पद कहाँ आएगा बच्चों, ध्यान से सुनो, 22वां पद क्या आएगा, यहाँ तक कितना है 14 पद है कि नहीं, मतलब यहाँ पे देखो 6 है, यहाँ पे क्या है 14 पद है। अब 14 के बाद क्या है, 14 के बाद यहाँ तक 34 पद है, मतलब 14 से लेकर 34 तक कहाँ है, ये है। और इसी में क्या आता है 22वां पद, मतलब 22वां क्या इसमें आएगा, इसमें आएगा कि नहीं आएगा बच्चों बताओ, इसमें आएगा कि नहीं आएगा, इसमें आएगा कि नहीं आएगा, इसमें आएगा कि नहीं आएगा, ध्यान से बताओ। ये माध्यक वर्ग होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि 22वां पद क्या है इसमें आएगा, क्योंकि ये 14 से बाद और 34 तक किसमें है, इसी में है। तो ये वाला जो हमारा क्या आ जाएगा, ये वाले वर्ग को हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, ये वाला वर्ग ये है हमारा माध्यक वर्ग, माध्यक वर्ग। अब सुनो माध्यक वर्ग हो गया ना, अब फार्मूला लिख लेते हैं फ्रीक्वेंसी माध्यिका के लिए। माध्यिका को m से मान लो लिख रहे हैं, माध्यिका क्या होता है L1 प्लस L2 माइनस L1 डिवाइड में क्या होता है स्मॉल f, इंटू में भैया कैपिटल N/2 माइनस कैपिटल f, इतना होता है ना। सब कुछ पता है ना, कौन क्या बताता है भाई, L1 क्या बताता है, सबकी वैल्यू लिखोगे यहाँ, पहले सबकी वैल्यू लिखते हैं, फिर उसके बाद यहाँ तक सॉल्व करते हैं। ठीक, अच्छा देखो भैया, अब हम यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं, थोड़ा सा इसको हम मिटा देते हैं। ठीक, यहाँ तक नोट तो कर ही लियो हो ना, अगर नहीं नोट किया तो यहाँ तक नोट कर लो, तो इसको थोड़ा सा मिटा दे तो लिखने की जगह बन जाए ना। इसको नोट कर लो 1 2 3 4, हाँ हो गया। ठीक, इसको नोट कर लीजिए। अब देखो सबकी वैल्यू हमें लिखनी है, बस सबकी वैल्यू लिख लो, बस काम हो जाएगा। अरे यहाँ पे चलो ठीक है, माध्यिका वर्ग अभी क्या लिखे थे, ये कौन था यहाँ पे, माध्यक वर्ग हमारा कौन था ये था। यहाँ पे चलो मिट ही गया है फिलहाल, यहाँ पे लिखा तो कौन सा था हम लिख दे रहे हैं फिलहाल। हाँ देखो भैया वो मिट गया था तो अब फिर से लिख दिए है। ठीक, अब देखो सारी वैल्यू समझो, यहाँ पे सारी वैल्यू समझो। माध्यक वर्ग कौन सा हो गया हमारा, ये हो गया, क्योंकि यहाँ पे क्या आया है N/2, N/2 की वैल्यू कितना आया भैया 22 आया है, तो 14 पद यहाँ है 14 तक, 14 के आगे 22वां किसी में होगा 34 तक वाले में होगा, क्योंकि 14 से 34 के बीच में इसी में आएंगे, तो इसी में क्या है 22 भी आएगा, तो हमारा माध्यक वर्ग ये हो गया। सारी वैल्यू लिखो। L1 क्या होता है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, तो माध्यक वर्ग की निम्न सीमा L1 की वैल्यू क्या हो गया भैया 250। ठीक, L2 की वैल्यू क्या हो गया माध्यक वर्ग की उच्च सीमा, उच्च सीमा कितना है 300। ठीक, और स्मॉल एफ की वैल्यू क्या हो गया, स्मॉल एफ क्या होता है बताओ भैया, स्मॉल एफ क्या होता है,
माध्यक वर्ग की बारंबारता क्या होता है, स्मॉल एफ, माध्यक वर्ग की बारंबारता, तो स्मॉल एफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 आ जाएगी। समझ में आया कि नहीं आया, माध्यक वर्ग की बारंबारता कितना आ गया, 20 आ गया। अब इसके बाद क्या है, कैपिटल एफ। कैपिटल एफ, कैपिटल एफ की वैल्यू क्या होती है, माध्यक वर्ग के ठीक पहले वाली संचयी बारंबारता। क्या होता है भैया, माध्यक वर्ग के ठीक पहले वाली संचयी बारंबारता। तो माध्यक वर्ग ये है, इसके ठीक पहले ये है, तो इसकी संचयी बारंबारता कितनी आ जाएगी, 14 आ जाएगी। तो 14 आ गया। और n/2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, n/2 की वैल्यू तो 22 है ही, ठीक। इतना आ गया, सारी वैल्यू रख दो बस यहाँ पे। अब वैल्यू उठा के रख दो, आंसर आ जाएगा। एम L1 की वैल्यू कितना हो गया, L1 की वैल्यू भैया कितना है, 250 प्लस L1 माइनस L2, L1 माइनस L2 कितना हो जाएगा बताओ भाई, L1 माइनस L2 यहाँ पे आ जाएगा 300 माइनस 250 डिवाइड में F स्मॉल f कितना है भाई, 20 है, इनटू में n/2 कितना है, 22 माइनस 14, क्योंकि कैपिटल F की वैल्यू कितना है भाई, 14 है, ठीक। कैपिटल F की वैल्यू 14 है, रख दो सारी वैल्यू। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 250 प्लस यहाँ पे माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 300 में से 250 गए कितना बचा, 50 डिवाइड में इतना 20 इंटू में 22 में से 14 गए कितना, 14 6 20 8 8 बचे कि नहीं बचा, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 2 से कटा 4 आया, ठीक। 4 पंचे 20, तो यहाँ पे 250 प्लस 5 चौक 20, तो m की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे, 270। समझ में आया कि नहीं आया, 270, 250 प्लस 20 कितना आ जाएगा, 270। 270 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा बच्चों बताओ, 270 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, 270 आया ना। तो यही हमारा क्या है, यही हमारी माध्यिका है। समझ गए कि नहीं समझ गए बच्चों, तो ये क्या है, हमारा आंसर है। तो ऐसे ही सारे क्वेश्चन को करेंगे हम, सारा कुछ आंसर में क्या है, L1 की वैल्यू निकाल लेंगे, L2 की वैल्यू डिसाइड कर देंगे क्या है, सारी वैल्यू यहाँ से निकालने के बाद बस फार्मूला में पुट कर देना है, आंसर आ जाएगा। बस इसमें गड़बड़ क्या हो जाता है, फार्मूला याद रखने में। तो फार्मूला याद रखने के लिए एक बार भैया मेहनत कर देना है, थोड़ा सा मेहनत कर देना है, तो याद हो जाएगा फार्मूला, फिर सारी वैल्यू उठा के रख देंगे, आंसर भी आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, तो ठीक भैया मेहनत करते रहो। देखो मेहनत बहुत बड़ी चीज है, वो कहते हैं ना कि अगर क्या कहते हैं, शांत रहकर मेहनत करते रहो, तुम्हारी उड़ान ही तय करेगी कि आसमान किसका है। समझ गए कि नहीं समझ गए, तो अगर मेहनत तगड़ी रहेगी तो फिर उड़ान भी तगड़ी रहेगी, उड़ान तगड़ी है तो फिर आसमान तो तुम्हारा ही है। समझ गए ना, कहने का मतलब समझ रहे हो कि पढ़ाई अच्छे से करो बस। यहाँ तक समझा दिया है, इससे रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक। पूछेंगे आपको तुरंत रिप्लाई मिलेगा, और अगर क्वेश्चन में कोई दिक्कत आ रही कि भैया अभी और ज़्यादा क्वेश्चन कराइए इस टॉपिक पे, तो हम क्या है और सारे क्वेश्चन लेकर आएंगे। तो अगर जस्ट आप लोगों का रिस्पांस रहता है उस अकॉर्डिंग क्या है हम काम करेंगे। तो यहाँ तक कर लीजिए, और कोई समस्या होती है तो आप नीचे क्या कहते हैं कमेंट कर सकते हैं। और अगर यहाँ तक इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो क्या करते हैं, वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगले वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, बहुलक। तो ठीक है, धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।